मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु माँ की हुई और माँ की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किस प्रकार जैसे इस परिवार का जो एक गरीबी के समय में नरेंद्र मोदी जी और सारे परिवार का पालन पोषण उस माँ ने किया, वास्तव में ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस घड़ी पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। देखिए, तो बहुत शोक का समाचार है। जब से ये समाचार सुना हूँ मैं, तो मन बहुत ही दुख से भरा हुआ है। लेकिन मैं ये सोच के और परेशान हो रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की इस समय स्थिति क्या होगी। वो जरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ सामान्य चलने दो, मगर जिस प्रकार से उनका व्यवहार अपनी माता जी के साथ रहा है, हर जन्मदिन उनके चरणों में मनाना, जब भी जाना बीच में समय निकाल करके, और एक बच्चे जैसा उनके हाथ से खाना, तो सॉरी, तो ये सब कुछ जो है ना, ये उस नरेंद्र मोदी जी की स्थिति क्या होगी इस समय, ये हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मोदी जी को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति देना प्रभु, उनके परिवार के लोगों को और देश भर के लोग। जब मैं जो कभी सामने से नहीं मिला माता जी से, हीराबा माँ से, तो भी मैं ये सोच के कि ये नरेंद्र मोदी जी की माँ है, इन्होंने ही नरेंद्र मोदी जैसा रत्न भारत को दिया है, मेरी ये स्थिति हो रही है, तो हमारे देश के हर व्यक्ति का यही हाल होगा। तो मैं आज बस यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इस दुख को, इस शोक को बर्दाश्त करने की शक्ति देना, यही हम प्रार्थना करते हैं। श्री को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और पूरे परिवार को, प्रधानमंत्री जी सहित पूरे परिवार को इस असीम अत्यंत गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यही मेरी ईश्वर से कामना है। प्रधानमंत्री जी बाधा नहीं आने देते हैं। हालांकि आज बेहद दुख की घड़ी है, लेकिन उन्होंने अपील भी की कि अपने जो कार्यक्रम है अब वो जारी रखें। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, वो कार्य के प्रति समर्पण है, अब वो बेहद ही अद्भुत है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सादगी से अपनी माता जी का पार्थिव शरीर अपने कंधे पर रखकर कंधा दिया, और सुबह जल्दी ही अंतिम संस्कार करके, और चूँकि कलकत्ता में उनके कार्यक्रम लगा हुआ था, जाना था, उनको वर्चुअल तरीके से उस कार्यक्रम को भी निपटाने का काम कर रहे हैं, और अपने जो आज के कार्यक्रम है वो सब वर्चुअल तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। सभी जो सीएम हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, चाहे वो भाजपा के हों चाहे किसी अन्य दल के हों, सभी लोग वहाँ जाना चाहते थे। सबको से उन्होंने एक तरीके का निवेदन किया कि अपने अपने काम करिए, और यहाँ आने के बजाय अपने कामों में लगेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने मना किया लोगों को आने से वहाँ, और सभी से कहा कि अपने देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमको एक एक पल सही तरीके से उसका यूज करने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो अद्भुत है और समर्पित है। एक एक पल जो है वो निश्चित तरीके से देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के कर रहे हैं। यही उन्हें प्रधानमंत्री जी की माता श्री जी ने उनको सिखाया था कि काम की बुद्धि और मन की शुद्धि, यानी पूरी तरीके से काम कैसे करेंगे, मन को शुद्ध करके समर्पित होकर के करें। ये उस संकल्प को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर, कोई ऐसी एक बात याद, कोई ऐसा पल रहा हो, कोई ऐसी बातें रही हो प्रधानमंत्री जी की, उनकी माता जी की, जो आपको याद करके कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं?
जितनी भी फ़ोटोज़ हमने देखी उनकी, उन सब फ़ोटोज़ में उन प्रधानमंत्री जी की माता जी प्रधानमंत्री जी को छूने का, हाथ पकड़ने का काम करती हैं, सर पे हाथ रखने का काम करती हैं। वो जो आत्मीय लगाव प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी के चरणों में बैठकर जो पाते थे, वो बड़े अद्भुत और बड़े ही संवेदनशील समय का वो लगते हैं, पिक्चर लगती हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में ये बोला था कि वो भावुक हो गए थे। भावुक होते होते वो लगभग रो दिए थे कि हमारी माता जी अपनी माता जी के बारे में नहीं बता पाती कि गोद में खेली कि नहीं खेली, ये उनको याद नहीं है, क्योंकि वो पहले ही शायद उनकी नानी का देहांत हो गया था प्रधानमंत्री जी की। अब जो है वो बताते बताते कहते हैं कि कैसे मेरी माँ जो है दूसरों के घर में बर्तन मांज करके, धो करके अपने बच्चों को, हम लोगों को पालने का काम किया। तो ऐसी जो माताएं होती हैं, लाखों माताएं जो दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों को पालने के लिए समर्पण करती हैं, वो भावुक क्षण याद आता है प्रधानमंत्री जी का कि ऐसे क्षण जो है बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और जिस पे भावुक होकर के प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू भी आया और गला भी भर आया। ये चीज़ें याद आती हैं। और प्रधानमंत्री जी, ये सच है कि अपनी माता जी को भगवान का दूसरा रूप मानते थे और उनके चरणों में ही वो अपना ध्यान लगाते थे। और सभी को निश्चित तरीके से अपने माँ बाप के प्रति इसी तरह का समर्पण रखना चाहिए। ये चीज़, ये बात, ये संस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरे देश को, पूरे विश्व के हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की माता का देहांत हुआ, ये समाचार सुन के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ। और 100 साल जीने के बाद किसी के भी वो यानी किसी हॉस्पिटल नहीं गए, कहीं भी नहीं, शांति के साथ अपना उन्होंने स्वर्गवास उनका हुआ। और ये बहुत दुर्दैवी घटना है। और इस दुख के घड़ी में मोदी जी के इस घड़ी में हम साथ हैं, और इस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और हम सभी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उस माता को अर्पित करते हैं। I am very sad to learn about the demises of Srimati Hiraben Modi. My sincere and deepest condolences to Prime Minister Modi and his family members. May they be blessed with strength and courage to bear this loss. Our prayers are with them. देखिए, आज का दिन बहुत दुखद है कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ। प्रधानमंत्री जी की माता जी ने बहुत गुर्बत में उनका लालन पालन किया, परवरिश की, अच्छे संस्कार दिए और औरों के लिए जीने का एक दर्श उनको दिया। ऐसे तो सादगी से वो रहती थी। जिसका बेटा देश का इतना बड़ा नेता हो, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता हो, उनकी माँ जिस सादगी से रहती थी उसकी मिसाल दुनिया देती है। जाते जाते ही उन्होंने संदेश दिया, सादगी से संस्कार भी हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने माता जी को खोया, लेकिन भारत माता की सेवा में लग गए। आज भी कर्तव्य पथ पे आगे बढ़कर देश नहीं रुकने दूंगा, जो उन्होंने एक संदेश दिया कि कोई काम रुका नहीं, और उस काम पे वो पूरी तरह से वो लग गए।
और आज जिस तरह पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ, गंगा काउंसिल की वो बैठक की, तो ये एक बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री ने देश को दिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन देश के लिए जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए। माँ का जाना हमेशा दुखदाई होता है, लेकिन आज हीराबेन जी के जाने से पूरा देश दुखी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए, परिवार के लिए अनुशासन, आत्मविश्वास, संघर्ष में भी हिम्मत नहीं हिलना और ईश्वर में आस्था, काम करो ईमानदारी से, ये जो पाठ सिखाया उसी का तो परिचय नरेंद्र मोदी जी है ना। और देखिए, आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं, कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं ताम झाम नहीं, लाखों लोग जुट सकते थे ना, तो ये, और फिर उसके बाद वो काम में चले गए। तो आज तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत मान हुआ, बहुत गर्व हुआ। हम लोग सभी उनके दुख में उनके साथ हैं, लेकिन जो उन्होंने मर्यादा आज दिखाई देश को और दुनिया को, इसका संस्कार तो माँ से ही मिला है ना। उनकी माँ के बारे में मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा कि 14 में हम लोग शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में, हम लोग की नज़रें उनको ढूंढ रही थी, वो नहीं थी, वहीं से उनको आशीर्वाद दे रही थी। वो राम की इतनी बड़ी भक्त हैं, लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास था, उसको प्रणाम वो कर रही थी अपने घर से टीवी के। और आज तक हमने उनके चेहरे पर कोई अहंकार का लेश मात्र भी भाव नहीं देखा। सरल सादा जीवन बेटे के साथ, तो जो जीवन के मूल्यों पर वो जी, उसमें कभी बदलाव नहीं हुआ। और यही मोदी जी की सबसे बड़ी सीख है। वो जिस तरह से स्नेह करती थी उनको, और मेरे लिए तो हमेशा वो क्षण याद रहेगा कि जब वो प्रधानमंत्री बनकर गुजरात से दिल्ली आ रहे थे, तो माँ का आशीर्वाद देने गए, तो माँ ने उनको सेवई टाइप की कोई मिठाई खिलाई और कुछ पैसे दिए आशीर्वाद में, जाओ। अब मोदी जी भावुक हो गए। अब ये संस्कार कहाँ दिखाई पड़ता है आजकल, हाँ, कि बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो जाओ, ये माँ का आशीर्वाद है। जब भी जीत कर जाएं तो महाभारत, गीता, रामायण की प्रति देती थी। गीता तो कई बार दिया, रामायण भी दिया। और दूसरा भावुक क्षण, मोदी जी जब उनके 100 वर्ष जन्मदिन पर उनसे मिलने गए, उनके पैर धोए और उनके चेहरे का जो भाव था, तो हम सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन बहुत संतोष भी है। आदर्श माँ हीराबेन माँ एक पूर्ण आदर्श माँ है, जो भारतीय संस्कारों में आदर्श माँ होती है। उसके कई उदाहरण हैं, मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो हीराबेन माँ एक आदर्श माँ है, और उसके लिए उन्होंने भारत की संस्कारों के जो मूल्य हैं, सादगी के, सहजता के और आत्मविश्वास के, संघर्ष में कभी नहीं डरना। अब बताइए, इतने बच्चों के लिए पड़ोस में काम करना, बाकी करना। वो फेसबुक पर तो मोदी जी की चर्चा आप लोग चला ही रही होंगी कैलिफोर्निया में। तो आज मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र प्रणाम करता हूं, और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग का संबल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ के आदर्शों को आज जिस तरह भारत ने देखा है, तो मोदी जी और संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, और दिखाई ही पड़ रहा है। क्या चले गए काम करने के लिए। बहुत प्रणाम करता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता श्री आदरणीय पूजनीय हीरा बहन जी के निधन का समाचार सबको स्तब्ध करने वाला है। हम सारा देश और कांग्रेस पार्टी और हमारा परिवार सब इस दुख की घड़ी में, इस विछोह की घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के साथ है, मोदी परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। और उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ
जिसने इस देश को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री दिया है। उनकी आत्मा जहां कहीं भी है वहां से देश को भी आशीर्वाद दे रही होगी और श्री नरेंद्र भाई मोदी को भी आशीर्वाद देगी। निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और इस शोक के बेला में हम सब प्रधानमंत्री जी और पूरे मोदी परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना कि मृतक आत्मा को शांति मिले और दुखी परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि इस दुख को सहन कर सके। नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो जाने की खबर जैसे ही सुबह सुबह हम सबको मिली, हम सब हतप्रभ रह गए। पूरे प्रदेश से हजारों लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम सब टेलीविज़न के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां की अंतिम यात्रा को देख रहे हैं। पूरा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस दुख की घड़ी में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मां को अपने श्री चरणों में स्थान दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार को, उनके समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। दुखद घटना है, इसलिए तो आज मोदी जी ये आ नहीं पा रहा है कोलकाता में, क्या बोलेंगे आप? देखिए, मोदी जी आ नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी माता जी का शेष कृत्य में भी रहा और साथ साथ एक भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, वर्चुअली कर रहा है। इतना बड़ा त्याग जो उनका माता जी से उनको शिक्षा मिला और इसीलिए भारत आज विश्व में 1 नंबर स्थान पे है। इसीलिए भारत का नाम आज पूरा विश्व में रोशन हो गया। इसीलिए मोदी जी ने ये शिक्षा दिया जो काम को, जनसेवा को, देश सेवा को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और मातृ सेवा को भी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए 2 माता, एक उनका गर्भधारिणी माता और एक देश माता, दोनों का सेवा, दोनों का कर्तव्य कैसे साथ साथ निभा सकते हैं, इसका निदर्शन आज मोदी जी ने दिखा रहा है। हम मोदी जी का माता का सद्गति कामना करते हैं और उनका जो ये पीड़ा सहन करने का शक्ति उनको ईश्वर दे और साथ साथ पूरा देश पीड़ित है, पूरा देश दुखी है, हम लोग भी दुखी है। कारण जो ममतामयी माता जो मोदी जी का माता, वो एक आदर्श नारी थी। ऐसा आदर्श नारी चला जाने से भारत के लिए बड़ा नुकसान।